हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कोशिका चैप्टर, जो कि हम लूसेंट का बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। और कोशिका में हमने देखा था कि कोशिका क्या है, कोशिका में कितने पार्ट्स होते हैं, जीव द्रव्य क्या है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2 कोशिका का। तो हमने वहाँ तक कवर किया था कोशिका पार्ट के बारे में। एक आता है हमारा, आपने नाम सुना होगा, गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। गुणसूत्र क्या है? आप कई बार प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ हमेशा ये सब देखने को मिलता होगा। तो चलिए उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, कोशिका एक बॉल के समान छोटा होता है और कोशिका के अंदर ही सारे पार्ट्स होते हैं और उसके बीच में होता है केंद्रक। जैसा कि हमने ये आपको दिखाया है, ये मान लिया हमारा हुआ केंद्रक। ये केंद्रक के भीतर भी द्रव होते हैं। कल हमने आपको वीडियो में बताया था, केंद्रक के भीतर भी द्रव है, उसमें कुछ धागानुमा संरचना दिखाई देता है जिसे क्रोमैटिन धागा बोला जाता है। और तो इसको कल हमने आपको काट के भी दिखाया था। तो चलिए आज भी हम आपको इसको काट के दिखाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र, जो कि इसी के माध्यम से, इसी के भीतर गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जैसा कि हमने आपको इसको काटा तो कुछ हमें इस तरीके की संरचना दिखाई दिया। तो आप देख सकते हैं ये इसमें जल भरा हुआ है। देखिए ये पानी टपक रहा है, तो इसमें जल भी भरा हुआ है और ये धागानुमा आपको संरचना दिखाई दे रहा होगा। और ये जो हमारा इसमें है एक छोटा सा गोला, ये है केंद्रिका। केंद्रक के भीतर एक छोटा सा गोल संरचना दिखाई देता है, उसको हम केंद्रिका बोलते हैं। और ये जो हमने काटा तो केंद्रक को, तो ये जो हमारा धागानुमा जैसे जाल जैसा बिखरा पड़ा दिखाई दे रहा है हमें, आप देख सकते हैं। तो ये जो धागा है धागानुमा, ये है हमारा क्रोमैटिन धागा, जिसका नाम फ्लेमिंग ने दिया था। यही जो धागा है ये जब सिकुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए ये धागा क्रोमैटिन जो है ये सिकुड़ गया, और सिकुड़ने के बाद ये छोटा छोटा इसे जब ये सिकुड़ेगा आपस में तो ये मोटा मोटा ऐसा संरचना बन जाएगा। क्योंकि छोटा छोटा महीन महीन मोटा मोटा और छोटा छोटा ये जो आपस में सिकुड़ेगा इस तरीके का, तो ये इसे मोटा बन जाएगा। तो यही जो मोटा बन जाता है इसी को बोला जाता है गुणसूत्र। यही है हमारा गुणसूत्र, जो कि केंद्रक के भीतर होता है, क्रोमैटिन सिकुड़कर बनता है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं हर प्रजाति में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर 23 जोड़ी यानी 46 पाए जाते हैं। ये कुछ जो हमेशा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मनुष्यों में कितने जोड़ी के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी यानी 46। तो यही है वो गुणसूत्र। और हर प्रजाति में अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि मच्छर है, मच्छर में 2 पाए जाते हैं। मक्का है, मक्का में 20 होता है। चूहा में 40 होता है। जिस तरीके से में 12, जितने भी प्रजाति हैं सब में उसका निश्चित होता है संख्या कि इसमें इतना ही गुणसूत्र होंगे। तो इस तरीके से ये गुणसूत्र हुआ। गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने किया था। वाल्टेयर उनका नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये जो गुणसूत्र है इसके ऊपर छोटा छोटा, आपने जिन नाम सुना होगा, तो इसी के ऊपर छोटे छोटे लगे रहते हैं, उसको जिन बोलते हैं, इसी गुणसूत्र के ऊपर। तो वो जिन का क्या कार्य है? तो ये जो जिन होते हैं ये वंश, ये जो लक्षण होते हैं उनके, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। जो जिन होते हैं जो इसके गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम आपको उदाहरण के लिए लेके चलते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, जैसे हमारे परदादाजी थे, उसके बाद हमारे दादाजी आए, उसके बाद हमारे पिताजी आए, तो आप देखेंगे कि सब में थोड़ा थोड़ा 10% तो उनका गुण उनमें, उनका गुण उनमें, और उसके बाद हमारे में आ ही जाता है 10-20%। तो यही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का हस्तांतरण। लक्षण एक पीढ़ी से वो पीढ़ी, परदादा, फिर दादाजी, फिर हमारे पिताजी, फिर हम लोग, सब में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आ जाता है। इसी को हम बोलेंगे लक्षण। एक लक्षण हमारा जो वहाँ से हस्तांतरित होता जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में।
और ये जो गुणसूत्र हैं इसी के माध्यम से जो जीन हमारे अंदर आता है, तो ये जो गुणसूत्र के माध्यम से ही आता है, क्योंकि जो जीन होते हैं इसी पे लगे होते हैं। इसलिए इस गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं? वंशगति का वाहक। इसी गुणसूत्र को बोला जाता है वंशगति का वाहक। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है ये जो हमने आपको केंद्रक के भीतर दिखाया था, ये छोटा सा गोल संरचना पाया जाता है, इसका नाम है केंद्रिका। ये केंद्रिका, तो इस केंद्रिका का क्या कार्य है? ये जो केंद्रिका है, जो राइबोसोम हमने आपको कल बताया था, राइबोसोम जो अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर पाए जाते हैं, वो राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो ये जो हमारा केंद्रिका है, ये उसके लिए आरएनए का संश्लेषण करता है राइबोसोम के लिए। वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।